तीरा यमुना तीरा वनचाती यमुना तीरा वनचाती जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद गोविंद राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय गौरानीता गौरानीता गौरानीताय जय गौरानीताय जय गौरानीताय पेपर जय गौरानीताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद आदित्य वो पेपर आदित्य आदित्य इधर पेपर ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोदिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
So this class will be in Hindi because it's a Sunday evening class. So I hope you all will be understanding. Hare Krishna. तो आज एक स्पेशल क्लास होगा, वो है 9 स्तर, भक्ति के 9 स्तर। अब हम कौन से स्तर पे हैं हमें पहचानना चाहिए। तो भक्ति में पहले 9 स्तर होते हैं। ये 9 स्तर क्या है? मेरे पीछे बोलिए। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। 9 है। श्रद्धा, भजन क्रिया नहीं, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो ये श्रद्धा क्या है? आदौ श्रद्धा, ये श्रद्धा के उत्पन्न हुआ है। पहले कहीं ना कहीं अनजाने में हमने भक्ति की, अनजाने में मालूम नहीं था भक्ति है। किसी भक्त का चप्पल उठाकर आपने रख दिया, या मालूम भी नहीं है भक्त का चप्पल है, वो छोड़ दीजिए, रास्ते में कुछ पत्थर था उसको उठाकर आपने साइड में रख दिया और वहां से एक शुद्ध भक्त गुजर रहा है, आपको ये भी नहीं मालूम था कि गुजरने वाला है, कुछ निकाल के रख दिया। अनायास किया हुआ ऐसा कार्य जो भक्ति से संबंधित है, अनायास किया हुआ, आपको मालूम नहीं, उसके कारण कहीं ना कहीं आपको सुकृति प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? सुकृति प्राप्त होती है। इसे अच्छा कर्म या बुरा कर्म में गिनती नहीं होती, इसे सुकृति कहते हैं। अनजाने में किया हुआ भक्ति जिसे कहते हैं सुकृति। कुछ नहीं किया होगा, सुकृति भी नहीं है, कुछ किया नहीं, तो किसी शुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त होती, तो उस कृपा से भी श्रद्धा जागृत हो जाती है। शुद्ध भक्त का कृपा, जैसे श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए तो किसी ने कहा प्रभुपाद क्या हमने पहले जन्म में कुछ ऐसे कार्य किए हैं, सुकृति प्राप्त हुआ है? प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैंने तुम्हें कृपा दिया, कृपा प्रदान किया हुआ है। कैसे समझ में आ जाता है कि ये कृपा है या सुकृति? सुकृति होता है ना तो कहीं ना कहीं अच्छे घर में जन्म मिलता है, या फिर बचपन से कहीं ना कहीं कुछ सुनने को मिल जाता है भगवान के बारे में कहीं ना कहीं। अब देखिए ब्रॉवरीज में ऐसे हिप्पीज थे जिनका जन्म भी ऐसे अच्छे परिवार में कभी हुआ ही नहीं, शूद्र परिवार में भी नहीं, कौन से परिवार में? म्लेच्छ परिवार में हुआ। और ऐसे खाना पीना करते थे, गंदा गंदा खाते थे, गंदा गंदा उनका व्यवहार होता था। आगे जी इतना गैप क्यों रखा है? आगे जी तो ऐसे से गंदे व्यवहार करते थे। प्राप्त पुण्य कुतम लोकान उषित्वा शाश्वतीं समहा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट जाए। इसने थोड़ी भी अगर भक्ति की होगी, थोड़ी भी, तो उसे अच्छे घर में जन्म मिलता है, या सुंदरता मिलती है, या फिर अच्छा पढ़ाई मिल जाता है। तो इसने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन अनजाने में कुछ तो कर दिया है जिसे भक्ति से संबंधित है, तो इसीलिए उसे सुकृति कहते हैं। इसलिए श्रद्धा जागृत होती है। कोई कहता है चलिए आइए यहाँ मंदिर है, आप आएंगे क्या? अब देखिए आपको भगवान नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, लेकिन किसी ने कह दिया बोलकर आप आते, तो उसको किसके प्रति श्रद्धा है? उसके मित्र के प्रति श्रद्धा है। जैसे अगर आप रोगी हैं तो कोई आपको सलाह देता है कि इस डॉक्टर के पास जाइए, तो आप पूरा विश्वास करते हैं उस मित्र के ऊपर। हाँ मेरे मित्र ने कहा, मेरे परिवार वाले ने कहा ये डॉक्टर अच्छा है। अब डॉक्टर को आपने कभी परखा भी नहीं है, लेकिन श्रद्धा कौन से लेवल पे है? स्तर पे। कौन से स्तर पे है? बेसिक स्तर पे, बहुत निम्न स्तर पे, लेकिन श्रद्धा उसके मित्र के ऊपर। तो यहाँ कोमल श्रद्धा है। कैसी श्रद्धा है? कोमल श्रद्धा। इसलिए जो नए आते हैं उनको बहुत देखभाल करना चाहिए, क्योंकि उनका श्रद्धा जो है ये कोमल अवस्था में, तो इस कोमल श्रद्धा को हमें और पोषण करना है। तो वो पोषण करने के लिए भजन क्रिया कहाँ से होता है? साधु संग से होता है। जैसे उसकी श्रद्धा होती है तो वो श्रद्धा से वो
साधु का संग प्राप्त कर लेता है। मंदिर आएगा तो किसका संग मिलेगा? भक्तों का संग मिलेगा, जिसे साधु संग कहते हैं। साधु संग प्राप्त होता है। अब कहेंगे आप साधु कौन है? साधु यानी जिसके पास 6 गुण है। कपिल मुनि कहते हैं देवहूति देवहूति तितिक्षस्वः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनः अजात शत्रुश्रांता साधव साधु भूषण। ये लक्षण होते हैं साधु। साधु के 6 लक्षण होना चाहिए। वो पहले क्या है? तितिक्षस्व। तितिक्षस्व यानी जो सहनशील है उसे साधु कहते हैं। तितिक्षस्व। कारुणिकः है जिसके अंदर करुणा भरा हुआ है, सबके प्रति दया है, कारुणिका। सुहृदः सर्वदेहिनः, सबका सुहृद है। हम मित्र सखा का बात नहीं करते, किसका बात कर रहे हैं? सुहृद। सुबह के क्लास में हमने कहा था सुहृद मित्र वो है जो आपके अच्छे दिनों में आपका संग देता है, साथ देता है। आपके अच्छे दिन खत्म तो मित्र भाग जाए। और सखा वो है जो आपके बुरे दिन में आपके साथ रहता है। लेकिन सुहृद वो है जो आपके अच्छे दिन बुरे दिन का उसको कुछ लेना देना नहीं है। आपको बुरे दिन नहीं आए इसके लिए वो प्रयास करता है, आपको दिव्य स्तर पर ले जाता है। वो सिर्फ वैष्णव और सात्विक कर सकते हैं, गुरु कर सकते हैं। तो सुहृद सर्वदेहिना, सुहृद यानी वो सबसे अच्छा मित्र है, अच्छा मित्र, दिव्य मित्र है। भौतिक मित्रता के स्तर पे हम बात नहीं कर रहे हैं, भौतिक सखा के विषय में भी हम बात नहीं कर रहे। उसका स्तर कैसा है? दिव्य स्तर पे है, दिव्यता का ज्ञान देता है। तो ये सुहृद है। कहते आज मदर्स डे है, सब लोग मदर्स मदर्स करते हैं ना, मदर्स डे। तो आज सुबह ही हमने क्लास में लिया था 7 माएँ। एक कौन है? जो आत्मा माँ, आत्मा जिसने आपको जन्म दिया है वो एक माँ है। और फिर दूसरी माँ कौन है? स्टेप बाय स्टेप जाइए, बोलिए, श्लोक बोलिए। एक आत्मा माँ, उसके बाद हाँ गुरु माँ। तो गुरु भी माता होती है, उनके अंदर करुणा होता है। श्रील प्रभुपाद माता है, पिता है, उनके अंदर करुणा है, इसीलिए तो करुणा है, इसीलिए तो हम सब आज यहाँ बैठे हैं। सोचिए अगर प्रभुपाद नहीं होते तो अगर हम संडे को क्या करते थे? एक कहावत है तमिल में, संडे को चंडे, चंडे माने झगड़ा करेंगे बैठ के। सुबह सब होटल जाएंगे, फिर शाम को कुछ टाइम पास नहीं होता तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? झगड़ा करके बैठेंगे। तो प्रभुपाद है इसीलिए हम सब यहाँ। अब बोलेंगे प्रभुपाद तो इस धरती को छोड़कर चले गए, लेकिन साधु जो होते हैं वो हमेशा रहते हैं, अपने टीचिंग्स में रहते हैं। हमें जो सिखाए हैं वो सब अपने बुक्स में रहते हैं, समाधि में रहते हैं, जहाँ उनका जन्म होता है वहां रहते हैं, बुक्स में रहते हैं। तो आचार्य कभी मरते नहीं हैं, वो अप्रकट होंगे लेकिन कभी उनका मरना नहीं। प्रभुपाद है इसीलिए आज हम सब यहाँ बैठकर शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं। शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहे थे इसलिए परिणाम क्या हुआ? टीवी में भी दिख रहा है, क्या है? केरला मूवी दिखा रहे हैं। शास्त्र अध्ययन क्यों नहीं सिखाया? बच्चे लोग कह रहे हैं हमें क्यों नहीं सिखाया शास्त्र ज्ञान। तो शास्त्र ज्ञान हमारे बच्चों को देना बहुत ही आवश्यक है। तो ये शास्त्र ज्ञान गुरु देते हैं। फिर तीसरी माँ कौन है? ब्राह्मण की पत्नी तीसरी माँ है। चौथी माँ कौन है? राजा की पत्नी चौथी माँ। पांचवी माँ कौन है? गो माता। तीसरी धात्री, जो नर्स है, जो हमें केयर टेकर है, वो भी माता है। पांचवी माँ, सातवीं माँ कौन है? भूमाता, धरती। तो इस प्रकार से 7 माएँ। तो साधु संग, साधु जो होता है वो माँ के स्थान पे, उनका जो दर्जा है ये माँ का स्थान पर हो जाता है। माँ के अंदर करुणा रहती है, इसलिए साधु का एक लक्षण क्या है? सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रु। कोई शत्रु नहीं है उनके लिए, अजात शत्रु है, शांता, हमेशा कैसे रहते हैं? पीसफुल रहते हैं। अजात शत्रु शांता साधवः हेवी इन नॉलेज। साधव, साधु भूषण, यही साधु के आभूषण। ये तो बाह्य आभूषण है, अंदर के कौन से आभूषण है? आंतरिक आभूषण क्या है? भगवान के लिए या अपने गुरु के वचनों के लिए ऐसे ऐसे चीजों को करना जो कोई आम लोग नहीं कर सकते। फॉर कृष्णा डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, लीविंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। श्रील प्रभुपाद अपने घर को त्यागे, इसीलिए तो सबका कल्याण हुआ, उद्धार हुआ। अगर घर में ही बैठते थे 70 साल, चलो
70 साल का अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे तो मेरी बहू सेवा करनी चाहिए, बेटी सेवा करनी चाहिए, ऐसे सोचते थे अगर श्रील प्रभुपाद, तो क्या हमारा कल्याण होता था। इतने सारे मंदिर, देखिए इस्कॉन एक मंदिर नहीं है, इस्कॉन क्या है, एजुकेशनल सेंटर। आज जितने भी विश्व में आरएसएस है, हिंदू विश्व परिषद है, ये सब इस्कॉन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद को किसी ने पूछा आप क्या सिखाते, तो कहा कि हम वैदिक सभ्यता सिखाते, वैदिक सभ्यता सिखाते, वेद वेद का ज्ञान देते। तो इस प्रकार से माता का स्थान मिलता है गुरु को, साधु को। जब साधु के अंदर जो करुणा है उसके कारण भजन क्रिया चालू होती है। जैसे डॉक्टर के अंदर करुणा है, इसलिए तो डॉक्टर स्वीकार करता है। वैसे 2 साल डॉक्टर बहुत कठोर हो गए थे, कोई भी पेशेंट खांसता था ना उसको लेते नहीं थे अंदर, मालूम है, बहुत कठोर हो गए थे, निर्दय हो गए थे, इसलिए बहुत लोग रास्ते पे मर गए। उसमें एक विक्टिम हो गए थे हमारी ननद, ये कोई डॉक्टर ले ही नहीं, तो बेचारी रास्ते पे ही चली गई थी। तो इस प्रकार से डॉक्टर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स के अंदर करुणा होगा तभी तो वो पेशेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे, तब जाकर भजन क्रिया चालू होता है, ऑपरेशन। भजन क्रिया का अर्थ क्या है, ऑपरेशन। सबको स्वीकारना है, वहां जात पात नहीं देखते हैं, साधु जात पात नहीं देखते हैं, आपके पूर्व कर्म को भी नहीं देखते। अगर ऐसा देखते थे तो श्रील प्रभुपाद बराबर इसके हिप्पीज को नहीं लेते थे। हिप्पीज लोगों ने प्रभुपाद को इतना त्रास दिया, इतना त्रास दिया कि प्रभुपाद को भगाने के लिए उन्होंने योजना बनाई। और योजना क्या था कि इतनी इनके अंदर करुणा है, रोज प्रसाद बना कर देते हैं, चलो इनको हम गुस्सा देते हैं, इतना क्रोध दे देंगे कि हमारे साथ झगड़ा करेंगे, चलो इनको हम त्रास देते हैं। तो सब लोगों ने बहुत सारा पानी पिया। हिप्पीज यानी किसे पूछा श्रील प्रभुपाद के बारे में बताइए, तो उसमें उत्तर में आया श्रील प्रभुपाद को जानना है तो पहले हिप्पीज को जानिए, हिप्पीज कौन है पहले वो जान लीजिए। तो हिप्पीज वो सेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स थे जो साल में एक बार स्नान करते थे। सोच लीजिए, सब बात सोचती जाइए, कैसे साल में एक बार स्नान करने वाला, सब सब जितनी भी गंदा कार्य है वो सब करते थे। अवैध संग करते थे, अवैध नारी संग, पुरुष संग, ये सब करते थे। इलिसिट सेक्स जो दिखता था वो खाते थे, 3-3 महीना सड़ा हुआ चीजों को खाते थे, वो भी कौन सा, वेजिटेरियन नहीं, नॉन वेजिटेरियन, सड़ा हुआ बीफ ये वो सब खाते थे। जुआ करते थे, नशा करते थे, साधारण नशा भी नहीं, चरस गांजा ऐसे। अब ऐसे हिप्पीज, इनका इनका सोसाइटी क्या था, 15 साल में एंट्री और एग्जिट 30 साल में। 30 साल हो गया, बूढ़े हो गए, चलो भागो यहाँ से। और सब बड़े बड़े अमीर बाप के लड़के लड़कियां थे, सब एक साथ रहते थे, गंदे स्थान में, बराबरी इसमें गंदगी फैला दिया था। श्रील प्रभुपाद का टाइपराइटर ये चोरी हो गया था, तो श्रील प्रभुपाद क्या करेंगे, थोड़ा सा उनके पास पैसा था, तो ऐसे गंदे स्थान में उनको एक रूम मिल गया। लेकिन क्या फर्क गिरता है एक कमल को, कमल तो कीचड़ में उसका जन्म होता है, इसलिए पंकजा कहते हैं। पंक यानी कीचड़, जा यानी जिसका जन्म कीचड़ में होता है, लेकिन वो ही कमल को भगवान को अर्पण करते हैं और भगवान के हर अंग को कमल से तुलना करते हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिन नमः पंकजनेत्राय नमः पंकज नमस्ते पंकजांग्रे। बुद्धिमान के सब अंग आपका पंकजा है। तो ऐसे कमल जो किसी कीचड़ से प्रभावित नहीं होता है, ऐसे ही श्रील प्रभुपाद रावरीज में बैठ के क्या कर रहे, तात्पर्य लिख रहे हैं। जितने भी आप पुस्तक देते हैं सब तात्पर्य लिख रहे हैं। और एक गार्डन में जाके बैठ जाते थे, करताल लेके बैठते थे, सिंबल्स कहते हैं उसको, करताल लेके बैठते हरिनाम करते। तो ये जो लड़कियां हैं ये दूर से देखते थे, इन्हें तो नशे में चूर है, तो और बहुत निम्न वस्त्र पहने, ज्यादा वस्त्र भी नहीं पहनता। अभी तो हमने रूल्स डाल दिया कि मंदिर में आना है तो पैंट शर्ट नहीं पहनना, लेडीज को तो नहीं पहनना चाहिए। तभी तो हमारी वैदिक सभ्यता प्रभुपाद ने सिखाया। अभी वो भी नहीं, चड्डी बुड्डी में आए थे सब। आजकल हमारे यहाँ भी लड़कियों को चड्डी में घुमाते हैं, क्या मालूम नहीं कहाँ से ये फैशन आया है। तो यही इसी कारण ये सब केरला स्टोरी क्या हुआ, ये सब हमारी वैदिक सभ्यता को हम भूल रहे हैं। माताओं को कभी भी हमारी वैदिक सभ्यता को कभी भूलना नहीं। चड्डी में तो कभी मंदिर में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। हाफ चड्डी, 3/4 चड्डी, ये सब अच्छा नहीं है। अच्छे ड्रेस दिए हैं हमारे, तो भारत भूमि में जन्म लिए,
तो इस प्रकार से ठीक है, जेंट्स को तो अलाउड है पैंट शर्ट, लेकिन लेडीज नहीं पहनना चाहिए। जितना हो सके बड़े जो है साड़ी पहने या चूड़ीदार पहने, चुन्नी पहने, अच्छा अच्छा अच्छी तरह से ढंग से कपड़ा पहनना चाहिए। लेकिन इन लोगों को कौन सिखाएंगे, ये सब चड्डी बिड्डी में आए थे और क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद के सामने कुछ उठपटांग करके नाच रहे हैं। प्रभुपाद को क्या फर्क गिरने वाले थे, छोटे छोटे 15 साल के बच्चे, तो वो तो दादाजी का स्तर है उनका। प्रभुपाद को उनको देखकर करुणा दया आया। देखिए प्रभुपाद को दया आया इसीलिए आगे बढ़ा। करुणा ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है साधु का। करुणा आया इसीलिए क्या करते थे, फिर उनको सिखाया नाचना अच्छा लगता है, बोले हाँ, तो बोले ठीक है दोनों हाथों को ऊपर करके नाचिए। अब देखिए अनायास भक्ति कर रहे हैं, किसकी कृपा से, साधु की कृपा से। दोनों हाथों को ऊपर करना उनके लिए तो एक एक्शन था, दोनों हाथों को ऊपर करना यानी हमारे असहाय रूप को भगवान के सामने व्यक्त करना कि हम असहाय हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कोई बचा नहीं है, तो अपनी असहायता को भगवान से व्यक्त करना, ये कहा। तो फिर इस प्रकार से दोनों हाथों को ऊपर करके रोज आते थे, रोज नाचते थे। फिर प्रभुपाद उन्हें छोटा छोटा रसगुल्ला देने लगे, तो छोटा छोटा रसगुल्ला देने लगे तो उनको अच्छा लगने लगा, तो रोज आते थे। लेकिन आपके जैसे अच्छे तो नहीं थे, क्या करते थे, उनके ऊपर सिगरेट फूकते थे, जय राधा माधव करते थे ना, जो ऊपर फूकते थे। तो प्रभुपाद को कुछ फर्क नहीं करता फूको, और जैसे ही क्लास चालू हो जाता था सब गायब हो जाते थे, कोई सामने नहीं। लेकिन प्रभुपाद 25-30 मिनट का जो क्लास है वो देते थे, उसके बाद महाप्रसादे गोविंदे सब आ जाते। और फिर प्रभुपाद वी आर इंटरेस्टेड इन योर इंडियन बुलेट्स नॉट ऑन यू, तो इस प्रकार से वो निंदा नहीं करते थे प्रभुपाद। प्रभुपाद हमें आपके जो इंडियन बुलेट्स ना, छोटे 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 रसगुल्ला, इस पर हमें ज्यादा हमें हमें वो अच्छा लगता है, लेकिन आपके आपका और आपका टीचिंग्स में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं, ऐसे बोलते थे। लेकिन प्रभुपाद रोज ये करते थे और रोज ही आते थे। तो उसमें से एक व्यक्ति ने कहा ये क्या हो गया है, क्या हम भ्रमित हो गए हैं क्या प्रभुपाद से, इतने हिप्नोटाइज कर दिया क्या प्रभुपाद ने, चलो हम इन्हें त्रास देंगे और कैसे भी इनको बाहर निकालेंगे। कैसे निकालें, उसने कहा ये तो इतने इनके अंदर करुणा है, प्रेम है, प्लीज म्यूट योर फोन। तो क्या करेंगे, तो फिर इन्होंने एक योजना बनाई, सबके सब में पानी दिए और प्रभुपाद का छोटा सा कमरा, बस छोटा सा, बहुत ही छोटा कमरा, सब जाकर वहां क्या किए, शौच किए। जब शौच किए तो प्रभुपाद को गुस्सा आना चाहिए था, तो यूरिन करने के बाद सब लोग सोच रहे प्रभुपाद क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे, जोर से चिल्लाएंगे तो हम भी उनके साथ चिल्लाएंगे, झगड़ा करेंगे, इनको भगा देंगे। लेकिन प्रभुपाद ने उल्टा ही किया, बाल्टी लेके आए, पोंछने लगे। आप देखिए मैनेजिंग कंपनी के, अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, प्लस अब इन्होंने संन्यास भी लिया है, लेकिन सबके यूरिन पोंछ रहे हैं, तो कौन सा पशु रोएगा नहीं, सब रोने लगे। प्रभुपाद की इस करुणा को देखकर सब रोने लगे। प्रभुपाद से कहा प्रभुपाद ये हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि आप हमारे यूरिन को पहुंचेंगे। प्रभुपाद ने कहा तुम लोगों ने अपने अपने माओ की गोदी में भी यूरिन किया हुआ, कि माँ ने उठाकर तुम्हें फेंक दिया था, माँ ने भी तुम्हें सहन किया ना, तो तुम मेरे बच्चे हो। जब ये शब्द कह दिया सब के सब का हृदय पिघल गया और सब प्रभुपाद की शरणागति में चले गए, क्योंकि उन्हें ऐसा प्रेम देने वाला उनके माता पिता स्वयं भी नहीं थे। फॉरेन में अगर बच्चा 3 साल का हो जाता है ना, उसे दूसरा कमरा दे देते, माता अपने बगल में भी सुलाती नहीं। तो और यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तो ऐसे जब शब्द कहा तो उन्होंने सब स्वीकारा। प्रभुपाद ने जो जो कहा सब स्वीकारा। साड़ी पहनना सीखा, सोचिए, गोपी ड्रेस पहनना सीखा, धोती पहनना सीखा, कुर्ता पहनना सीखा, पूरे भगवत गीता को कंठस्थ किया। 1 साल में 18,000 श्लोक हैं भागवतम के, 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया। सब जगह जाकर प्रचार करने लगे, शिखा रखे। सोचिए इतना परिवर्तन कि ये चरस गांजा तो छोड़ दो, चाय कॉफी छोड़ दिया। हम चाय कॉफी नहीं छोड़ पाते, सोचो ऐसी शरणागति कि चाय कॉफी छोड़ दिया। कांदा लहसुन के बिना तो हम तो पोहा ही बना नहीं पाते। तो नॉन वेज क्या,
कांदा लहसुन छोड़ दिया, सब ऐसे तामसिक आहार को उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद की करुणता से भजन क्रिया प्रारंभ हुआ। ये भजन क्रिया क्या है? हमारे अंदर के अनर्थों को दूर कर। ये अनर्थ कहाँ से उत्पन्न होते हैं? राजसिक आहार, तामसिक आहार, इससे ही हमारे अंदर के अनर्थ जागृत होते हैं। और इस अनर्थों में 6 मुख्य अनर्थ, वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरता। जब तक हम शुद्ध आहार नहीं लेंगे तब तक हमारी चेतना शुद्ध कभी हो नहीं सकती। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लम्भे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः। हम कहते हैं ना मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। पहले मुक्ति तो पाओ 1 रुपया चाय से। अब बोले अभी 1 रुपया नहीं 10 रुपया का चाय, जो भी हो, वो मुक्ति तो पाओ चाय कॉफी से, मुक्ति पाओ। ये उटपटांग हम खाते हैं बाहर, ये सबसे मुक्ति तो पाओ। जैसे ही देखा पाव भाजी बाहर तो उठ पड़े पाव भाजी खाने के लिए, नॉनवेज खाने के लिए। कहाँ से सतोगुण जागृत होगा? जब तक हम सतोगुणी आहार नहीं लेंगे तब तक हमारे अंदर सतोगुण नहीं आएगा। और ज्ञान कैसे हासिल करेंगे? शास्त्र का अध्ययन करना है तो हमारे अंदर उतनी बुद्धि भी चाहिए। शास्त्र अध्ययन ऐसे कोई नहीं कर सकता है। शास्त्र अध्ययन के लिए स्मृतिर्लम्भे, स्मृति यानी स्मरण शक्ति। आज हमने जो सिखाया कल हम भूल जाते हैं, एक श्लोक को कंठस्थ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी स्मृति जो है ये वीक हो गई है, इसमें नहीं है, तेज नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि फालतू आहार खाने से। इसीलिए बहुत आवश्यक है, जो जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए अन्न पर ध्यान दीजिए। प्रभुपाद कहते हैं उसके लिए एक सरल उपाय है, भगवान को हर चीज को अर्पण करिए और फिर ग्रहण करिए। तो भगवान को आप नॉनवेज थोड़ी अर्पण करेंगे। भगवान ने कह दिया पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। अगर भगवान कह देते नॉनवेज दीजिए तो हम नॉनवेज दे देते थे, तो भगवान ने नहीं कहा, क्योंकि सत्वम संजायते ज्ञानम। भगवद गीता में श्लोक में कहते हैं भगवान सत्वम संजायते ज्ञानम, जितना सतोगुण अर्जित करेंगे तब जाकर ज्ञान प्राप्त होगा। हमें सबको भगवद गीता तो पढ़ना है, लेकिन आहार को शुद्ध करना। और ऐसा जो शुद्ध आहार जो है भगवान को जब तक हम अर्पण नहीं करेंगे शुद्ध आहार पा नहीं सकते। हम कह सकते हैं हम जैन हैं, हम वेजिटेरियन हैं, जब तक हम भगवान को अर्पण नहीं करेंगे वो आहार शुद्ध नहीं है, भले ही उसमें कांदा लहसुन क्यों ना हो। इसलिए भगवान को अर्पण करके फिर उस आहार को ग्रहण करिए, वही प्रसाद है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, कृष्ण कहते हैं जो भी प्रसाद ग्रहण करता है उसकी हानि रस्योपजायते, सब उसके संकट अपने आप दूर हो जाते। तो ऐसे अनर्थों को दूर करने की जो क्षमता है साधु रखता है। जब अनर्थ दूर हो जाते हैं तब भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, जब अनर्थ से निवृत्त हो जाएंगे तब जाकर निष्ठा के स्तर पर पहुंचेंगे। नहीं तो आया राम गया राम, आया और फिर चलेंगे। क्यों? थोड़े समय तक आया, अच्छा लगा, मन को थोड़ा सा तसल्ली हुई क्योंकि घर में झगड़ा हुआ, मंदिर आए, मंदिर आने के बाद थोड़ा अच्छा लगा, उसके बाद कौन करेगा ये सब, छोड़ो। निष्ठा, ये निष्ठा जो स्तर है ये साधुओं की कृपा से, यम नियमों को पालन करने से ही निष्ठा का स्तर प्राप्त होता है। ये निष्ठा और श्रद्धा में थोड़ा सा अंतर। श्रद्धा कोमल होता है और निष्ठा दृढ़ता पूर्वक जो श्रद्धा है उसे निष्ठा कर। अब दृढ़ है, दृढ़ता पूर्वक निष्ठा, श्रद्धा को क्या कहते हैं? निष्ठा कहते हैं। अब निष्ठा इस स्तर तक हमारा प्रयास है, इस स्तर तक हमारा प्रयास है, हमें प्रयास करना। आदौ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, यहां तक हमारा प्रयास है। अगर ये प्रयास हम ध्यान पूर्वक करेंगे, साधुओं के शरण में जाकर ध्यान पूर्वक करेंगे, तब भगवान का अनुग्रह वहां से चालू हो जाता है। वो अनुग्रह क्या है? रुचि। रुचि जो पहला स्तर है, भगवान के अनुग्रह में पहला स्तर। अब हमारे लिए तो छठवां स्तर है,
5 तो हमने प्रयास कर लिया। 6वें स्तर में जो भगवान का अनुग्रह में पहले स्तर में आता है रुचि। अन्य विषय वस्तु से रुचि कम होकर भगवान के प्रति रुचि बढ़ जाता है। आसक्तियों से दूर होकर भगवान के प्रति टेस्ट, रुचि है क्या, टेस्ट। परईशानुभाव विरक्तिर अन्यत्र। जब भगवान से प्रीति हो जाती है, भगवान की प्रीति भी भगवान की कृपा से ही मिलती है। हमारे प्रयास से हम कहाँ तक पहुंच सकते, निष्ठा तक पहुंच सकते। भगवान के अनुग्रह है तो भगवान से प्रीति प्राप्त हो जाती है। भगवान से प्रीति, इसे रुचि कहते हैं, टेस्ट कहते हैं। टेस्ट जागृत हो गया है। कौन से टेस्ट? डिवोशनल टेस्ट, डिवोशनल सर्विस टेस्ट। भगवान की सेवा करने में अब रुचि बढ़ गई है। तब रुचि जब बढ़ जाती है तब आसक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान के सेवा के प्रति आसक्ति, भक्तिमय सेवा में आसक्ति, भक्तों के प्रति आसक्ति। जब भक्तों से आसक्ति होगा तब जाकर भक्तिमय सेवा में आसक्ति होती है, गुरु के प्रति आसक्ति। लेकिन ये सब दिव्य स्तर पे है, कोई भौतिक स्तर पे नहीं, ये सब दिव्य स्तर पे। ऐसी आसक्ति जब बढ़ती है तब जाकर भाव जागृत होता है। भाव, तो आप कहेंगे हम भी आते हैं मंदिर में तो रोना आता है भगवान को। क्यों रोना आता है? कभी कभी रोना आता है, क्यों? बहुत दुख होता है घर में, तब जाकर यहाँ थोड़ा सुकून महसूस होता है, तो थोड़े से आंसू टपक जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। इसे क्षणभंगुर भाव कहते हैं। क्षणभंगुर, ये कोई स्थायी भाव नहीं, अस्थाई भाव। कौन सा भाव है? अस्थाई, थोड़े समय तक रहता है, लेकिन है भाव है। रोना आ गया भगवान के समय, अच्छी बात है, लेकिन ये अस्थाई भाव है, क्योंकि थोड़े समय में आता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। स्थायी भाव वो है कि हम सदैव भगवान के विषय में सोचते रहते हैं और एक विरह अनुभव कर, इस विरह में हमेशा रोना आता है। नयनम गलदश्रुधार्य वदनम गदगदुद्यागिरा पुलके निचितम वपुः कदा तव नाम तत्ते भविष्यति। ऐसा कौन सा दिन आएगा, कब आएगा ऐसा दिन कि मैं नाम जप करते रहते समय मेरे अश्रु आएंगे और मेरे जो पुलक है, यानी जो हेयर्स स्टैंडिंग इरेक्ट, इसे पुलक कहते हैं। तो ऐसे अनुकंपा कब आएगा आपकी? तो भगवान ऐसे कब आप अनुग्रह करेंगे कि आपका नाम लेते लेते मैं रोते रहूं? तो इसे भाव कहते हैं। ये जो भाव है ये पहला किरण है प्रेम का। जब सूर्योदय होता है तो पहला किरण आपके घर में आता है, तो आप कहते हैं सूर्य आ गया, सूर्य आ गया। तो ये जो किरण का अवस्था है इसे भाव कहते हैं। अब तक भगवान दिखे नहीं, लेकिन भगवान से प्रेम ऐसे जागृत हो गया है, भगवान के नाम से इतना प्रेम जागृत हो गया है, भगवान और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी एक भक्त के अंदर, शुद्ध भक्त के अंदर ऐसी प्रीति है भगवान का, मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ खेलिए। तो ऐसी प्रीति जब प्राप्त हो जाती है उसे प्रेम की अवस्था कहते हैं, जहां भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। वैसे एक साधक निष्ठा के स्तर पर भगवान के विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं, उनके विग्रह से आदान प्रदान करता है, लेकिन वही विग्रह प्रेम के स्तर पे बोलते हैं, एक शुद्ध भक्त के साथ बोलते हैं। कभी हमें मन में लगता हाँ भगवान मुझे बोल रहे हैं, आते हैं थोड़ा सा एक किरण दिखा देते हैं, देखो मैं हूँ। ये नहीं कि भगवान नहीं है, भगवान है, लेकिन हमारी चेतना उतनी शुद्ध नहीं है कि हम भगवान को देख पाए। भगवान सर्वत्र है, भगवान हृदय में भी स्थित है, भगवान मंदिर में भी स्थित है, सबके हृदय में भगवान स्थित है। लेकिन हम भगवान के वाणी को सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम सब जगह के कार्यक्रम को सुनते हैं, टीवी लगाते हैं, ये वो सब बातें सुनते हैं, इसलिए भगवान की वाणी को हम सुन नहीं पाते। तो यहाँ प्रेम का अवस्था जो है ये लास्ट अवस्था है, जिसमें विप्रलंब प्रेम, यानी भगवान के विरह में हर एक क्षण एक युग के समान, युगायिताम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद ग्रहण। सब जगत क्या है? शून्य के समान है,
जब भाव का अवस्था पहुंच जाता है भक्त, तो भाव की अवस्था में, प्रेम की अवस्था में हर क्षण उसके लिए कैसा लगता है, एक युग जैसा लगता है, क्योंकि वो विरह को और अनुभव कर रहा है। अब हम क्या है, थोड़ा सा मनोरंजन कर पाते हैं, घर में थोड़ा सा चहल पहल हो जाता है, मनोरंजन कर देते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति के स्तर पे, जो शुद्ध भक्त का स्तर हो जाता है, प्रेमावस्था के स्तर पे, वो विरह को अनुभव करता है, हर क्षण उसके लिए एक बड़ा युग के समान है। तो ऐसे 9 प्रकार के स्तर होते हैं। तो आप कहेंगे हम कौन से स्तर पे हैं, हम सब कौन से स्तर पे हैं? तो हमारा जो स्तर है वो कौन सा स्तर है, अनर्थ निवृत्ति हो रही, अनर्थों का निवृत्ति, साधु संग अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ है तो कोई कोई निष्ठा के स्तर पर पहुंच चुका है, तो कोई कोई रुचि के स्तर पे पहुंच चुके होंगे, लेकिन अनर्थ जो है इतना सरल नहीं है निकालना। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्यता इतना सरल नहीं है। मत्सर्यता का परिभाषा क्या है, बाकी सब 5 अवगुण को हम भगवान के कार्य में लगा सकते हैं। काम, काम यानी इच्छाएं, इच्छाएं जो बाह्य इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, उनको हम परिवर्तित करके भगवान के पुस्तकों को पढ़ने की या फिर श्लोकों को कंठस्थ करने का इच्छा हम रख सकते हैं, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने का इच्छा रख सकते हैं। ये सब इच्छा सब दिव्य इच्छा है, इच्छा को हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब काम, क्रोध, क्रोध भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कैसे? अगर कोई भगवान के भक्तों का निंदा करता है तो हमें क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए कान लगा के, तो वहां उसे डांटना चाहिए। अगर डांट सकते तो डांटिए, नहीं तो वहां से भाग जाए। अगर सुनकर उसके साथ निंदा और करते हैं तो डूब कर मर जाए, शास्त्र कहते हैं, मैंने नहीं, शास्त्र कहते हैं। तो इसीलिए क्रोध को हम व्यक्त कर सकते हैं भगवान की सेवा में, जैसे हनुमान ने क्रोध को व्यक्त किया, जाकर पूरे लंका को जला दिया, ये क्रोध हम व्यक्त कर सकते। काम क्रोध लोभ, ग्रीड, लोभ यानी तो लोभी होनी चाहिए। कैसा लोभ? भगवान के श्लोकों को कंठस्थ करने का लोभ, प्रसाद को लेने का लोभ, ये अच्छा है। तो ये लोभ को हम परिवर्तित कर सकते। मोह, तो कभी कभी हम भ्रमित रह सकते हैं, अरे अगर मैं भगवान को खिलाऊंगा नहीं तो भगवान भूखे रहे, ये एक भ्रम हम रख सकते हैं, अच्छा है। तो इससे हमारी प्रीति और बढ़ती है भगवान के प्रति। ये कैसे, सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है तो भगवान के मंदिर को बंद करते, अरे भगवान को ग्रहण लग जाएगा, भगवान को कभी ग्रहण लगेगा? लेकिन भक्त एक भ्रम रखता है, नहीं नहीं मैं ही भगवान का केयर टेकर। तो ये ऐसे मोह रख सकते हैं, मोह, काम क्रोध लोभ मोह मद। आपके अंदर एक गर्व आ सकता है, आना चाहिए कि मैं भक्ति के मार्ग में हूँ और श्री प्रभुपाद के आश्रय में हूँ, ऐसे हम गर्व कर सकते हैं। भक्ति के मार्ग में है ऐसे गर्व कर सकते हैं। मैं भक्त हूं करके गर्व नहीं करना। जिस क्षण हमने कह दिया मैं भक्त हूं, अच्छा पिटाई खाएंगे भगवान से, क्योंकि भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं। जैसे बारात में चोर भी चलता है, सब अवगुणों को लेके बारात में चोर भी चलता है, उसे भी बाराती ही कहते हैं। तो थोड़ा सा दिखावा कर सकते, कंठी वंठी पहनकर, थोड़ा सा जपमाला लेकर थोड़ा दिखावा कर सकते हैं, लेकिन भूल से भी नहीं कहना कि मैं भक्त हूँ, मैं भक्ति के मार्ग में चल रहा हूँ, प्रभुपाद के आश्रय में हूँ, ऐसे हम गर्व कर सकते हैं। लेकिन मत्सरता का क्या करेंगे? मत्सरता यानी एनवियसनेस। व्हाट इज मत्सरता? एनवियसनेस, जेलसी। हम जेलस किससे हो सकते हैं? भौतिक जेलस में भी, भौतिक जगत में भी हम जेलस होंगे या हमारे अंदर मत्सरता होगा तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम भक्तों से ही जेलस हो जाएंगे तो कहीं भी उपाय नहीं। मत्सरता का परिभाषा है पर उत्कर्षणम असहनम, दूसरे के लिए कुछ अच्छा होता है वो हमें देखा नहीं जाता है, पर उत्कर्षणम, कोई सुखी है, कोई एंजॉय कर रहा है, उसे देखकर कुछ कुछ होता है। और मूवी भी आया ना, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, क्या होता है? मत्सरता।
कुछ नहीं होता है, प्रेम भी है ही नहीं इस जगत में, किसी को किसी के प्रति प्रेम नहीं है। थोड़े समय तक माता पिता भी बच्चों से प्रेम करते हैं, उसके बाद अपेक्षाएं करते हैं, इस अपेक्षाओं के कारण क्रोध भी आता है। अब देखिए प्राणी हमसे कितने अच्छे, बच्चों को बड़ा कर देते हैं, अपेक्षा नहीं करते ये बुढ़ापा का सहारा बनना चाहिए, कुछ नहीं। लेकिन मनुष्य अपने बच्चों से बहुत अपेक्षा करता है, और यही अपेक्षा, अटैचमेंट लीड्स टू एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन लीड्स टू लैमेंटेशन, लैमेंटेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। ये चार एक साथ, पहले क्या है, अटैचमेंट, बहुत सारी आसक्ति, ये आसक्ति के कारण, अटैचमेंट के कारण क्या होता है, एक्सपेक्टेशन बढ़ता है कि हाँ ये मेरा देखभाल करेगा, एक्सपेक्टेशन, उससे हम बहुत कुछ आशाएं रखते हैं, और ऐसे आशाएं जब पूरी नहीं होती है तब क्रोध आता है, रोना आता है, और उसके बाद फ्रस्ट्रेशन, ऐसे लगता है क्यों जन्म दिया इस बच्चे को। हाँ, पूरा रात बैठकर मैं जागरूक रहता था, उसको फैरक्स खिलाता था, ये खिलाता था, इतना पढ़ाई सिखा दिया। लेकिन आप देखिए प्राणी ऐसा कुछ नहीं करता, और प्राणी कभी अपने बच्चे को किसी माँ के पास छोड़ता भी नहीं। प्राणी से ये सब सीखना चाहिए। ये ऑफिस जाते हैं और क्या करते हैं, बच्चों को दूसरे के पास छोड़ के चले जाते हैं। क्या प्राणी ऐसा करता है? अपने अपने कर्तव्य को प्राणी अच्छा निभाता है। इसलिए भगवत गीता ये जो है, ये सिर्फ मनुष्य के लिए, प्राणियों के लिए नहीं है। हर प्राणी जो प्रकृति का नियम है उसे अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। घास खाने का काम गाय करता है, मांस खाने का काम शेर करता है, और मनुष्य सब कुछ खाता है, मांस भी खाएगा, घास भी खाएगा, सब कुछ खाएगा। प्रकृति के नियम को तोड़ता है। वैसे तो हर्बीवोरस है ना, उसके दांत ऐसे कुछ लेके खा नहीं सकता है, उसको मैरिनेट करना पड़ता है, फिर उसको ओवन में डालना पड़ता है, क्या क्या नहीं करते हैं, सॉफ्ट करना पड़ता है, ऐसे तो खा ही नहीं सकता है। प्रभुपाद कहते हैं खाना है तो शेर के जैसे खाओ, झपको और ऐसे ही लो, ऐसे ही खाओ, खा पाएगा? क्योंकि उसको टेस्ट चाहिए। तो इतना सारा उसमें कांदा, लहसुन, ये वो पीस पीस के डाल डाल के पूरा दिन व्यर्थ गवाता है। संडे, आप देखिए संडे को मच्छी मार्केट फुल फुल चलता है, संडे सैटरडे से चालू हो जाता है। वीकेंड्स में क्या है, मच्छी बनाओ, मटन बनाओ, बकरी खाओ, ये खाओ, क्या चल रहा है? अपने पेट को क्या बना दिया उसने, शमशान भूमि बना दी। क्या है पेट, सब जितने ही मरे हुए लोगों को पेट के अंदर डाल रहा है। कौवा, कौवा को भी खाता है कि कोई? कौवे को नहीं खाया क्योंकि उसको मालूम है पितृ है इससे। एक कौवा बच गया। पितृदोष कौवा नहीं खाता। चूहा को खाया है कि नहीं मालूम नहीं, चाइनीज लोग खाते हैं ना चूहा, भी सब खा लेते हैं। आप सोचिए कौन से प्रकृति का नियम पालन करते हैं। इसीलिए जितने भी रोग है कहाँ से प्रारंभ होता है, वहीं से प्रारंभ होता है, जो सब कुछ बैठ के खा लेते हैं। तो ये भक्ति के 9 स्तर है, जिसमें बहुत आवश्यक है अन्न पर ध्यान देना। अन्न पर ध्यान सिर्फ साधु के संग से होता है। अन्न में ध्यान दीजिए, जैसा अन्न वैसा मन। तो ये 9 भक्ति के स्तर। फिर और क्या था आज का टॉपिक, 12 जगह पे तिलक लगाना। तिलक 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 नहीं बोलते जी, ऊर्ध्व पुंड्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व पुंड्रम। ऊर्ध्व यानी ऊपर की तरफ, पुंड्रम। आप बोलेंगे ये कौन है ऐसे लगाने वाला? तो भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, जो ऐसे लगाता है वो तीनों गुणों में फंस जाता है। 3 नहीं ऐसे लगाने। भक्ति रसामृत सिंधु में जैसे पूरी तरह से वर्जित किया हुआ है। ऊर्ध्व यानी जिसका लक्ष्य ऊपर की तरफ है। तो हमारा जो शरीर है इसमें भगवान वास करते हैं, 12 जगह में वास करते हैं। कैसे जागरूक करेंगे? क्योंकि उस शरीर को पवित्र करना है। वैसे शरीर के अंदर झांकेंगे तो क्या पाएंगे आप? मलमूत्र पाएंगे, कफ पाएंगे, पित्त पाएंगे, उल्टी पाएंगे, क्या क्या है इस शरीर के अंदर। एक राजा को एक लड़की से बहुत प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि उसने कहा, अभी सब रानियों को भूल गया,
वैसे राजा क्षत्रिय को अधिकार है, बहुत लोगों से विवाह कर सकते हैं। तो कहा कि मैं आऊंगा तो मुझे तुमसे विवाह करना है। तो उन्होंने कहा कि 1 महीने के बाद। तो 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद वो राजा गया तो देखा कि एक बूढ़ी सी दुर्बल व्यक्ति, नारी वहां बैठी थी। तो लड़की कहाँ है? वो सुंदर सुंदर गोरी गोरी लड़की कहाँ है? तो बोले 3 डब्बे के अंदर छुपी हुई है, उसमें से 3 डब्बे में से कोई एक डब्बे में चली जाएगी, वहां छुपी है। तो एक डब्बा खोला तो वहां क्या था? मल था। तो फिर दूसरा डब्बा खोला, आई मूत्र था। तीसरा डब्बा खोला तो उल्टी था। आकर चिल्लाया है बूढ़ी औरत, गंदे गंदे डब्बे में मुझे झांकने को कहा, लड़की कहाँ है? तो बोले मेरी तरफ अच्छी तरह से देखिए, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखा तो वो लड़की कौन है? अभी बूढ़ी जैसी दिख रही। उसने दिखाया ये सब मेरे अंदर जब भरा था तो मैं बहुत सुंदर दिख रही थी। तो यही हमारे शरीर के अंदर भरा हुआ है, लेकिन इसी शरीर से हम भगवान की सेवा कर पाते हैं क्योंकि भगवान की कृपा है, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो भगवान का एक नाम है अधोक्षजा। क्या नाम है? अधोक्षजा, ये भगवान का नाम है। आधा यानी जो तीनों गुणों से परे है, अक्षजा। हम भगवान को देख भी नहीं सकते हैं, हमारे तीनों गुणों के प्रभावित होकर जो नयनों से हम भगवान को देख नहीं सकते। भगवान को देखना है तो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने से, भक्ति से हम भगवान को देख सकते। तो ऐसे अधोक्षजा को हम इस शरीर से कैसे सेवा करें? इसलिए इस शरीर को हमें पवित्र करना है। जैसे आप स्थान को पवित्र करते हैं, रंगोली लगाते हैं, पवित्र करते हैं, उसी तरह से हमें 12 जगह पावन करना है। तो कैसे करेंगे? मेरे पीछे बोलिए, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। चंदन लेना चाहिए, गोपी चंदन। पहले यहाँ लगाते, फिर यहाँ छोटा सा तुलसी लगाते, फिर यहाँ नारायणाय नमः। यहाँ लक्ष्मी वास करती है, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। आपके राइट में जाइए, अब मुझे मत देखिए, आप राइट में जाइए। आपका राइट कहाँ? ओम वैष्णवे नमः। अब आपके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जाइए। ओम मधुसूदनाय नमः, त्रैविक्रमाय नमः, वामनाय नमः। गड़बड़ हो रहा है ना, यहाँ लेफ्ट में जाइए राइट हैंड से। वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः। पीठ के पीछे, तो ये सब राइट हैंड से करिए, लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से। तो ऐसे 12 जगह पर तिलक लगाना चाहिए, जिसे ऊर्ध्व कुंडम कहते हैं। जब 12 जगह पर आप 12 नाम भगवान का लेते हैं, तब अपने आप में आप एक पवित्रता को अनुभव करते हैं। और सर के ऊपर क्या है? वासुदेवाय। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th is your 4। जो जनरली शिखा जो रखते हैं वो करते हैं। तो नाम बोलिए, क्या क्या प्रश्न था? पीठ में ऐसे, यहाँ से, फिर यहाँ से, हाँ, सिर्फ एक पूरी तरह से ऐसे तो छाप नहीं कर सकते, हल्का सा तिलक लगा। जय। कैसे बोलेंगे आप? ओम केशवाय नमः। बोलिए, कहाँ कहाँ दिखती हूँ, इतना याद है। ओम केशवाय नमः। कहाँ है केशवाय? केशवाय नमः। कैसे लगाएंगे तिलक? ऐसे लगाएंगे कि ऐसे लगाएंगे? ये उंगली से ऐसे, यहाँ यहाँ तक आप थोड़ा सा डेकोरेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप सिर्फ ऐसे थोड़ा लंबा लंबा ऐसे लगाएंगे। ओम केशवाय नमः। नारायण, नारायण का अर्थ क्या है? नर आयन, जो सभी नरों के आश्रय है, पेट में रहते हैं भगवान के। हम सब सुशुद्धि स्तर पे हम सोए रहते हैं भगवान के पेट में। नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। तो ऐसी लाइन लगा, गोविंदाय,
वैष्णवे नमः। कौन से राइट? वैष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, ये है इसे यहाँ। मधुसूदनाय नमः, त्रैविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। लेफ्ट में कहाँ चल रहा है? मेरा लेफ्ट हैंड में चल। ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः। ऋषिकेश नहीं, क्या क्या था? वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, वासुदेवाय नमः। ठीक है, इतना सब नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए? एटलीस्ट केशवाय उतना तो लगाओ। जिसका माथा सुना समझ लीजिए वो है विधवा। जिसका माथा सुना, वो पुरुष भी हो सकता है। उसको विधवा कौन होता है? जिसको कोई आश्रय नहीं। जिसका माथा सुना उसको कोई आश्रय नहीं। जिसके माथे में ऊर्ध्व पुंड्रम है, समझ लीजिए वहां भगवान का पूरा सुरक्षा है। यमराज यमदूतों को वहां नहीं भेजेंगे, क्योंकि गरुड़ को ये पूरी तरह से और विष्णुदूतों को ये आदेश दे दिया है, जिसके माथे पे तिलक है समझ लीजिए वहां यमदूतों को नहीं भेजे। तिलक लगाना बहुत ही आवश्यक है। वैसे और एक इसका कारण है, यहाँ अग्नि चक्र है। क्या है यहाँ? अग्नि चक्र। इस अग्नि चक्र को हमें अगर एक्टिवेट करना है तो एक बार आपको ऐसे लगाना ही चाहिए, तब एक्टिवेट भी होता है और ये बंद हो जाता है। ये अग्नि चक्र यहाँ बंद हो जाए। जैसे खुला रखेंगे, हाँ, कुछ टिका नहीं, कुछ नहीं, खुला रखेंगे तो हमारी अंदर की शक्ति है ना, वो सब, जिसके भी माथा सुना है, किसका माथा सुना, कितने लोगों का माथा सुना है, सबके अंदर ऊपर क्या होना चाहिए? आप बोलेंगे लोग क्या सोचेंगे? पहले चालू कर दे, थोड़ा थोड़ा, फिर यहाँ थोड़ा, फिर थोड़ा। नहीं, कोई कुछ नहीं सोचेगा, कोई देखेगा भी नहीं, चुपचाप लगाइए, कोई कुछ नहीं करता। ज्यादा आपको शाही लग रहा है ना, पानी लीजिए, पानी से तो लगाइए, पानी का तिलक तो लगाइए। वैसे इतना शाही होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको दिखता है वो समझ जाएगा कि आप कृष्ण के भक्त हैं। जब कृष्ण की भक्त है, कृष्ण के भक्त हैं ये भी समझ गया तो आपको वो सुकृति प्राप्त हो जाती है, आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है, क्योंकि आपने दूसरे के अंदर कृष्ण भावनामृत जागृत कर दिया है, कृष्ण का स्मरण दिला दिया है। इसे सब लगाएंगे तिलक, कल एकादशी लगाना ही चाहिए। यहाँ गोपी चंदन मिलता है, आपके पास नहीं है तो गोपी चंदन दीजिए। गोपी चंदन कहाँ से प्राप्त होता है? द्वारका से। जब गोपियां इस धरती को छोड़कर अदृश्य हो गए, तब उन्होंने वहां अपने शरीर से वहां एक कुंड निर्माण किया, उसे गोपी तालाब कहते हैं। वहां बहुत सारी गोपियों की चंदन, तो गोपी चंदन को हाथ में थोड़ा सा पानी डालकर घोलकर ओम केशवाय नमः ऐसे करना है। कुछ नहीं आया, कुछ नाम याद नहीं है तो एटलीस्ट कुछ तो बोलिए, केशवाय नमः, केशवाय नमः, सब जगह केशवाय नमः बोलिए। एटलीस्ट 12 जगह स्थान चालू करिए। अगर आप एनएलडीटी ग्रुप में हैं तो, मंदिर का ग्रुप में है तो देख देख कर करिए। कहीं ना कहीं तो प्रारंभ तो करना ही है। कब तक माथा को सुना करके अपने जितनी भी शक्तियां हैं बाहर फेंकोगे? शक्ति सबके अंदर है, क्योंकि हम भगवान की शक्ति, तो भगवान ने सबके अंदर शक्ति दिया हुआ है, तो इसीलिए माथा को कभी सूना नहीं रखना। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, 108 श्लोक एक बार 108 पूरा नहीं करेंगे। कल कहाँ तक किया हमने? भोगैश्वरी। साधु संग हमेशा रहता है, गुरु की कृपा प्रेमावस्था तक। एक पूरा श्लोक बोल लेते हैं उसके बाद, ठीक है? अच्छा, श्लोक बोलना पहले छोड़।
पुनः 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 पुनश्च सर्वित चर्वणानां पुनः पुनश्च चरितं विप्राशुवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय कार्पण्यदोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् श्रीभगवानुवाच अशोचान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जलाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यः तांसि तिक्षस्व भारत न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि देहि नित्यम् अबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यसधर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः केह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनः भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। In the class, people.